हाँ भाई 11th हिंदी मीडियम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट का अंतिम एक्सरसाइज है विविध उदाहरण सहित। विविध उदाहरण तो मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण नंबर 28। अरे इसको तो बंद कर दे, इसको चलने दे। उदाहरण नंबर 28 दिखाइए शब्द CATARACT के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय तथा शब्द इसके वर्ण विन्यास समुच्चय समान है। तो देखिए भाई, हमें इसका समुच्चय को नाम दें। शब्द इतने के वर्ण विन्यास का समुच्चय ए नाम दे देते हैं इसको। तो कौन कौन से वेब होंगे देखिए, जो रिपीट हो रहा है वो एक बार ये लिखा जाएगा कैट्रैक्ट। कैट्रैक्ट में CA आ गया, T एंड R, C एक बार ये आएगा A T और R, ये हो गया समुच्चय ए। और दूसरा है शब्द TRACT के वर्ण विन्यास का समुच्चय, इसको हमने B मान लिया। यहाँ भी देखना भाई, C एक बार है, C कॉमा A कॉमा T कॉमा R, T दो बार आ रहा है, R और एक बार। तो कैट्रैक्ट के वर्ण विन्यास और ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के दोनों समुच्चयों में अवयव समान आ गए। समुच्चय ए तथा बी में, समुच्चय ए तथा बी में समान अवयव हैं, समान अवयव हैं, इसलिए समुच्चय ए बराबर है समुच्चय बी। हमें केवल ये बताना दोनों समान समुच्चय हैं नहीं। तो समान समुच्चय की परिभाषा यही है, यदि दो समुच्चयों के अवयव समान हैं तो वो दोनों समान समुच्चय कहलाते हैं। यहाँ कैट्रैक्ट के वर्ण विन्यास से समुच्चय को ये नाम दिया है मैंने, और ये दूसरा है ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास से बनने वाले समुच्चय को नाम दिया बी। समुच्चय का पहला नियम यही है कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अगर एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो भी लिखा एक बार जाएगा। तो यहाँ C दो बार है, एक बार लिखा, A तीन बार है, एक बार लिखेंगे, T दो बार है, एक बार लिखेंगे, R एक बार। ये तो हो गया कैट्रैक्ट के वर्ण विन्यास का समुच्चय, ये हो गया ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास का समुच्चय बी। दोनों के अवयव समान हैं, इसलिए A बराबर B समुच्चय होगा। ये था एग्जाम्पल नंबर 28। इसमें XY नाम दे रखा है मैंने ये। अगला देखिए उदाहरण नंबर 29। उदाहरण नंबर 29 में समुच्चय नाम दे रहा हूँ भाई मैं A बराबर -1 0 1 के सभी उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चय लिखो, उपसमुच्चयों की सूची बनाइए, उपसमुच्चयों की सूची बनाइए। सभी उपसमुच्चयों को लिखना है। तो उपसमुच्चयों की संख्या समुच्चय में A बराबर कितना है 3। A के समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है। तो A के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की घात n, 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। कितने उपसमुच्चय होंगे? टोटल 8 उपसमुच्चयों की सूची बनानी है। तो A के
सभी उपसमुच्चय, बोलो भाई, फाई। प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है फाई, तो पहला तो हो गया फाई, कॉमा प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय, तो फाई तो होगा ही होगा। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है -1, 0, 1 एंड। अब 3 अवयवों से एक बार में एक एक अवयव लिख दो समुच्चय के रूप में, तो -1, 0 और 1। कितने उपसमुच्चय को? 1, 2, 3, 4, 5, हमें चाहिए 8। अब दो अवयव एक साथ ले लो, दो अवयव को साथ लेंगे इसके, तो -1, 0, 0, 1 और -1, 1। एक बार में दो एक साथ, -1, 0, 0, 1 फिर -1, 0, ये कुल उपसमुच्चय हो गए 8। ये है समुच्चय ए जिसके अवयव है -1, 0, 1 के सभी उपसमुच्चयों की सूची बनानी है। तो सबसे पहले उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात की। उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है 2 की घात n। n है समुच्चय के अवयवों की संख्या। यहाँ अवयवों की संख्या 3 है, 2 की घात 3, 8 उपसमुच्चय होंगे 5। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। अब 3 अवयवों से एक बार एक एक अवयव ले लिए, अगली बार 2 अवयव ले लिए। इस प्रकार कुल उपसमुच्चय हो गए 8। तो ये है उदाहरण नंबर 29। सभी उपसमुच्चयों की सूची बना दी हमने। सिद्ध करो कि ए यूनियन बी बराबर इंटरसेक्शन बी का तात्पर्य ए बराबर बी है। तो इसका हल देखो। ए यूनियन, ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, माना ए यूनियन बी का अवयव है। यूनियन में ए और बी के सभी अवयव होते हैं कि नहीं? ए यूनियन बी में अवयव है ए, तो ए बिलोंग्स टू ए और या ए बिलोंग्स टू बी। ए बिलोंग्स टू ए या ए बिलोंग्स टू बी और ए यूनियन बी बराबर दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ए बिलोंग्स टू, तो ए अवयव है तो ए बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी। ए का अवयव है और ए बी का भी है। इसका मतलब क्या हो गया? ए सबसेट ए बी, ए सबसेट बी। ए उपसमुच्चय बी का इसी प्रकार यदि B बिलोंग्स टू B, A यूनियन B, तो B बिलोंग्स टू A या B बिलोंग्स टू B, A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B, तो B बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, तो B बिलोंग्स टू A और B belongs to B, तो B belongs to B, B belongs to A and B belongs to B, तो B belongs to, यहाँ क्या आ जाएगा? B सबसेट A, फर्स्ट और सेकंड से B, A सबसेट है B और B सबसेट है A सबसेट B तथा B सबसेट A, तो A बराबर B। ये होगा भाई, अगर A B का उपसमुच्चय है और B A का उपसमुच्चय है तो A बराबर B होगा। ये है आपका उदाहरण नंबर 30। उदाहरण नंबर 30 का 31 आप लोग करके देखना, और मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण नंबर 34 डायरेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 34 बाकी करके देखना, नहीं हो तो मेरे से पूछ सकते हो।
उदाहरण नंबर 34। देखिए भाई, एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के 15 और क्रिकेट के 20 पदक प्रदान किए गए। यदि एक पदक कुल 58 लोगों को मिले, केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए, तो सबसे पहले माना फुटबॉल के लिए समुच्चय ए और बास्केटबॉल के लिए समुच्चय बी नाम दे रहे हैं अपन, और तीसरा है क्रिकेट के लिए समुच्चय सी है, हमने नाम दे दिया ABC। तो देखिए भाई, एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए कितने मिले, तो NA बराबर दे रखा है हमें 38। फुटबॉल का समुच्चय माना हमने, कितने पदक मिले, इसको पदकों की संख्या है 38। बास्केटबॉल के लिए तो NB बराबर 15 और NC बराबर 20। फुटबॉल के लिए पदकों की संख्या 38 है, बास्केटबॉल के लिए 15, क्रिकेट। यदि कुल पदक 58 लोगों को मिले, कुल पदक 58, कुल पदक मिले वो है 58, यानी NA यूनियन B यूनियन C बराबर 58। कुल मिला के कितने हैं पदक 58, तो A को मिले या B को या C को, तो कुल 58 हो गए। और केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए, तो NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर कितने हैं, 3 लोगों को मिले। तो कितने लोगों को 3 में से ठीक 2-2 खेलों के लिए, तो हमें ज्ञात करना है NA इंटरसेक्शन B प्लस NA B इंटरसेक्शन C और NA इंटरसेक्शन C ज्ञात करना है। 2-2 खेलों में से कुल कितने पदक मिले। प्रश्न ये है, उदाहरण नंबर 34 है, माना फुटबॉल के खिलाड़ियों का समुच्चय हो गया A पदकों वाला, और बास्केटबॉल के लिए समुच्चय B, क्रिकेट के लिए समुच्चय C। फुटबॉल के लिए मिले 38 पदक, बास्केटबॉल के लिए 15, क्रिकेट के लिए 20। तो सदस्य अवयवों की संख्या हो गई है, समुच्चय के अवयवों की संख्या 38, समुच्चय B में 15 और समुच्चय C में 20, और कुल पदक 58 मिले। कुल का मतलब A को मिले या B को या C को, या का मतलब होता है यूनियन, तो या का A यूनियन B यूनियन C के अवयवों की संख्या 58। तीनों खेलों के लिए केवल 3 व्यक्तियों को मिले, यानी फुटबॉल और बास्केटबॉल और क्रिकेट। और के लिए क्या आता है, इंटरसेक्शन, तो NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर 3। हमें बताना है कि 2-2 खेलों के लिए कुल कितने पदक मिले। फुटबॉल और बास्केटबॉल के लिए NA इंटरसेक्शन B, और क्रिकेट और बास्केटबॉल के लिए B इंटरसेक्शन C, NA इंटरसेक्शन C। इसका मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं सूत्र है हमारे पास, NA यूनियन B यूनियन C बराबर NA प्लस NB प्लस NC माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C और प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन। ये सूत्र मैंने आपको प्रूव भी करवाया था। ये सूत्र लग रहा है, इसका मान हमारे पास है 58, NA का मान कितना है हमारे पास 38, प्लस NB का 15 प्लस 20, और ये ज्ञात करना है, माइनस कॉमन लेने इसमें से NA इंटरसेक्शन B प्लस NB इंटरसेक्शन C प्लस NA इंटरसेक्शन C, और ये प्लस 3, ये सूत्र है। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसका पक्षांतरण कर दो इधर। ये देखिए NA इंटरसेक्शन B प्लस
बी इंटरसेक्शन सी एन ए इंटरसेक्शन सी, इसका पक्ष बदल दिया इधर, माइनस का प्लस हो गया, बराबर 38 और 15, 38 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30 माइनस 58, इसका पक्षांतरण कर दिया उधर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 38 और 20 58 और 18, 3 और 5 8 8 16 असल 1, 3 और 4 और 3 7 माइनस 58, कितने बचेंगे 18। अतः दो खेलों के लिए कुल पदक 18 मिले। कुल कितने पदक मिले दो खेलों के लिए? फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट और क्रिकेट बास्केटबॉल, फुटबॉल के लिए कुल 18 मिले भाई। इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, इसको आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। ये था उदाहरण नंबर 34। ठीक, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए। हमने समुच्चय फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट के लिए समुच्चय का नाम ABC दे दिया। फुटबॉल के कुल पदों की संख्या कितनी है 38, तो NA बराबर 38, NB बराबर 15, NC बराबर 20 और कुल पदक मिले 58। तो यूनियन A यूनियन B यूनियन C की अवयव संख्या 58 और तीनों मिले तो A B C तीनों के लिए मिले 3 इंटरसेक्शन आएगा, ये ज्ञात करना है। सूत्र में वैल्यू रख दी और दो खेलों के लिए कुल पदक प्राप्त हुए 18 होंगे। इसके बाद है अपनी विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित समुच्चयों से कौन किसका उपसमुच्चय है? ABCD 4 समुच्चय दे रखे हमें। A x रियल नंबर है, x इसका हल है। तो समुच्चय A के लिए, तो समुच्चय A के लिए तो हमें इसका हल करना पड़ेगा x स्क्वायर, देखो इसको हल करो, -8x + 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, 6x - 2x + 12 बराबर 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 6 और 2, x इज कॉमन, x - 6 - 2 इज कॉमन, x - 6 बराबर 0, x - 2 और x - 6 = 0, x = 2, x = 6। तो इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले हल क्या हो गए? 2। तो समुच्चय A का समुच्चय निर्माण रूप से रोशन रूप में लिखा हमने 2, 6 और B क्या दे रखा है हमें 2, 4, 6 और C है 2, 4, 6, 8 और D आगे तक है और D में अभी हमें केवल 6। उपसमुच्चय बताना है कौन किसका उपसमुच्चय है। तो D तो सबका उपसमुच्चय है। D का अवयव 6 सभी में विद्यमान है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो D के उपसमुच्चय सब, कौन किसका उपसमुच्चय है? तो क्या लिखेंगे? D सबसेट A, D सबसेट B, D सबसेट C, D सबसेट C। D का अवयव 6 A में भी है, B में भी है और C में भी है। तो D A का भी उपसमुच्चय है, B का भी और C का भी। और देखिए अब B के सभी अवयव किसमें? C में, 2, 4, 6। तो B सबसेट है C का। D सभी का उपसमुच्चय है, B किसका उपसमुच्चय? C का। और A किसका उपसमुच्चय? B का। A सबसेट B और A सबसेट C। A के अवयव B में भी हैं और A का अवयव C में भी है। तो A, B और C दोनों का उपसमुच्चय है, B केवल C का उपसमुच्चय है, D सभी का उपसमुच्चय है। तो ये आ गया D A का उपसमुच्चय है, B का और C का, B केवल C का है और A C का और B का दोनों का उपसमुच्चय है। तो ये था प्रश्नावली विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 1
और हमसे पूछा गया था उपसमुच्चय कौन किसका है। तो सबसे पहले हमने समुच्चय ए को किस रूप में लिखा, रोस्टर रूप में। इसके लिए हमें इसका हल करना पड़ेगा। x जो मान है समुच्चय का अवयव वो इस समीकरण का हल है। इस समीकरण का हल ये कर दिया, x के 2 मान आ गए, a में हो गए 2 6, b में 2 4 6, c में दे रखा है, d दे रखा है। d के अवयव a b c तीनों में है, तो d a का भी उपसमुच्चय है, b का भी और c का भी। b के सभी अवयव c में है तो b सबसेट ऑफ c, a के अवयव b में है और a के अवयव c में है। a उपसमुच्चय है b का और a उपसमुच्चय है c का। इसी को कंटिन्यू करेंगे कल, एक्सरसाइज समाप्त कर देंगे कल अपन। ओके, ठीक है भाई।